हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जीवधारियों के वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चंस को। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, लीनियस, वेंथम और हुकर, तीसरा है एंगलर और पेट्रल, लास्ट ऑप्शन है आपका हचिंसन। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? लीनियस। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? लीनियस ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जेनेरा प्लांटेनम पौधों के प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है जो स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, लखनऊ, दार्जिलिंग, कलकत्ता और टकमुंड। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? कलकत्ता। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था है जो पौधों की वर्गीकी तथा उनके संरचना का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, प्रचलन, उपापचय, स्थानीय वृद्धि, अपचय। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं? स्थानीय वृद्धि से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पादप और जंतु दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए प्राणी हैं, लेकिन ये स्थानीय वृद्धि हरित लवक कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। किसके किसके कारण भिन्न होते हैं? स्थानीय वृद्धि हरित लवक कोशिका भित्ति के हिसाब से भिन्न होते हैं। पौधों की स्थानीय वृद्धि उनके स्थानीय पर्यावरण तथा पीएच पर निर्भर करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही रहता और ऑप्शन में अगर हरित लवक स्थानीय वृद्धि ना दे करके हरित लवक या कोशिका भित्ति में से कोई भी दिया होता तो आप इनको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जन्म से, लंबाई से, वृद्धि वलय से, सामान्य आकार से। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? वृद्धि वलय से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेड़ एक सजीव प्राणी है जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करते हैं। पौधों की आयु के पता वृद्धि वलय से लगाते हैं। पौधों की आयु का पता लगाने को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। यहाँ पे किसी नहीं होगा, किसकी होगा, किसकी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, हरित लवक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपस में हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। किसके? हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या होता है? उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं तथा एटीपी और एनडीपीएच के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, एक जीवाश्म, एक पादप, एक जीव, एक कवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। स्पंज क्या है? एक जीव है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
स्पंज एक जलीय जीव है जो पॉरीफेरा फाइलम का सदस्य है। किसका सदस्य है? पॉरीफेरा फाइलम का। झिल्ली नुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा संवहन तंत्र का अभाव होता है। किसका किसका? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है फेरोगेम्स, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है थैलोफाइट्स, लास्ट है आपका क्रिप्टोगेम्स। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? क्रिप्टोगेम्स। पुष्प रहित पौधे क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फर्न, मॉस, भूरी शैवाल, कवक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है मेढक जैसे दिखते हैं, दूसरा है जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, तीसरा है आवास को महत्व नहीं देते हैं, लास्ट ऑप्शन है आपका कीड़े खा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रायोफाइट साधारण छोटे हरित पौधे हैं जो जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे हर्नवॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। पहला है आकारकी, दूसरा है शरीर रचना विज्ञान, तीसरा है वर्गीकरण, लास्ट है अर्थव्यवस्था उपयोग से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? वर्गीकरण से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्गीकी विज्ञान की शाखा वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान, विभाजन तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। लिग्यूमिनोसी, लिलिएसी, कंपोजिटी, यूफोरविएसी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। यूफोरविएसी कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। जब परागकोश परस्पर जुड़ते हैं तो इन्हें सिंजेसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजेनेसियस कहते हैं, जो यूफोरविएसी कुल का लक्षण है। इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को कोहेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो उन्हें एपीपेटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीपेटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है आपका। लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी, साइकेडेसी, कवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? लेग्यूमिनेसी। दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? लेग्यूमिनेसी से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो गाइस ये थे आज की वीडियो के 11 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।